आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। आइए बच्चे स्टैटिक्स की एक और झलक देखते हैं, एक और शॉर्टकट देखते हैं इसका कि हम किस प्रकार से एग्जाम में हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है और ये देखिए इस सवाल का बुकिश मेथड है जो कि काफ़ी लंबा चलेगा और हम इसे भी करेंगे अद्विन अंदाज में और वो भी अद्विन ट्रिक के द्वारा। तो देखिए बच्चे एक बार ये जो क्वेश्चन है हम इसको देख लेते हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है कि फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो पहले 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, एक ये जो 3-4 क्वेश्चन और लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये डेमो वीडियो है स्टैटिक्स की 2-3 वीडियो और आएंगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट, मतलब बड़ा और जो छोटा होता है रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेज, 2 बलों का वो कितना है, P और Q है रिस्पेक्टिवली। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, उन्हीं फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल विल बी। तो देखो भाई एक्चुअली इसने बताया क्या है इस सवाल के अंदर, ये देखिए कि कहता है कि इफ़ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज, जैसे कि 2 फोर्स हैं हमारे पास, सपोज कीजिए ये 2 फोर्स थे, एक हमारे पास फोर्स A है और एक जो है हमारे पास फोर्स B है, ये 2 फोर्स थे। कहता है कि इनका जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है और इनका जो लीस्ट रिजल्टेंट है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट और हम लीस्ट कैसे निकालते हैं। वैसे देखिए कि कैसे आएगा, और देखिए तरीका बताता हूँ आपको। अगर इनके बीच में एंगल अल्फ़ा है और हमने एक इनको इसके पैरेलल ये लाइन ले ली, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ले ली और ये जहाँ मिलती हैं यहाँ बनेगा इनका रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ जिसे बोलते हैं। अब देखिए एक्चुअली कैसे है कि ये इनका रिजल्टेंट है, तो देखो क्या होता है कि r² इज इक्वल्स टू पहले फोर्स का स्क्वायर, दूसरे फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2 फोर्स थे तो 2ab और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, के उनके जो बीच में एंगल बनेगा वो। अब ये कहता है कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, यदि दोनों एक ही दिशा में हों। अगर दोनों क्या हों, ये एक ही दिशा में हो। ध्यान रखना पहले हम कर रहे हैं इसका बुकिश मेथड, ठीक है, बाद में इसकी हम ट्रिक देखेंगे। देखो अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं, मतलब जिस दिशा में A है उसी दिशा में B है। अब देखो इनकी जो बीच में एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो ये जो अल्फ़ा है ये हमारा 0 हो जाएगा भाई, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, r² इज इक्वल्स टू A² प्लस B² और 2ab कोस 0 ये तो 1 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि r² इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B। ये जो इनका रिजल्टेंट है। ऐसे ही क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट है वो लीस्ट कब होगा, जब इनके बीच में जो एंगल है, एक इस साइड है और एक इस साइड गया है ये फोर्स, इनके जो बीच में एंगल अगर 180 होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो हो जाएगा लीस्ट यानी कि मिनिमा। तो देखो भाई अब हमारे पास जो है यहाँ जो एंगल है ये 180, क्योंकि एक फोर्स उस तरफ और एक इस तरफ। तो अब ये r² इज इक्वल्स टू A² प्लस B² और ये 2ab और ये मेरे पास कोस 180 डिग्री। तो फिर ये हो जाएगा r² A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कोस 180 डिग्री। प्यारे बच्चे ये होता है -1, तो ये बन जाएगा -2ab। तो नाउ r² हमारे पास क्या हो जाएगा, बन गया फार्मूला A माइनस B का होल स्क्वायर का। नाउ स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो और मेरे पास क्या आ जाएगा, A माइनस B। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें निकालना हो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट 2 फोर्सेज का, तो हम उन फोर्सेज को जोड़ देते हैं, दैट इज मैक्सिमम रिजल्टेंट।
और हमें निकालना हो अगर लिस्ट रिजल्टेंट यानी कि मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये तो बेसिक सी बात थी। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। उसने ये बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट जो हैं दो फोर्सों के, वो पी और क्यू हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने दो फोर्स ए और बी माने थे, ये ए और बी माने हुए मैंने दो फोर्स, इन दो फोर्सेज का, इन दो बलों का जो रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा वो ऐड करेंगे, तो सपोज कीजिए वो ये कहता है कि पी है वो, और लिस्ट कितना है वो हम इन्हें घटा देंगे तो वो क्यू है। इसने दिया हुआ है भाई, ये बताया उसने कि अगर दो फोर्स थे, मान ले वो फोर्स हमारे ए और बी हैं, कहता कि उन दो फोर्सेज का जो मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो तो पी है यानी कि ऐड करने के बाद, और उनका जो लिस्ट रिजल्टेंट है वो कितना है, क्यू है यानी कि घटने के बाद। ये दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यानी कि इनको मैं एक बार ऐड करूंगा, तो ऐडिंग करने में क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर p प्लस क्यू, तो यहाँ से a कितना आएगा मेरे पास है p प्लस क्यू बाई 2। ठीक है, ऐड कर लिया। नाउ अब निकालूंगा मैं सब्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होगा, a कट जाएगा, फिर ये b बचेगा, तो नाउ 2b इक्वल टू p माइनस क्यू बाई 2। कहने का मीनिंग क्या प्यारे बच्चे, कि 1 और 2 को सोल्व करके हमने निकाल ली वैल्यू a और b की। ठीक। अच्छा, अब उसने ये बताया है कि देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज, इन्हीं का जो रिजल्टेंट है व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल, जब ये जो अल्फा है अगर ये 90 डिग्री का होगा तब रिजल्टेंट कितना होगा, ये बताना है। और वो बताने भी कैसे है, पी और क्यू के टर्म में बताना है हमको। ठीक है भाई। तो देखो, सिंस बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग एट राइट एंगल, यानी कि जो अल्फा है मेरे पास कितना आपकी बार वो 90 डिग्री है, ये फार्मूला होता है, बताया हुआ है। अच्छा, तो अब क्या किया हमने, अल्फा तो 90 पुट कर लिया, और ए और बी की जो वैल्यू हैं पी और क्यू की टर्म में, ए और बी की जो वैल्यू हैं पी और क्यू के टर्म में, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब देखो इसको सोल्व करूँगा मैं, इसका होल स्क्वायर खोल लूँगा, इसका स्क्वायर खोल लूँगा, ये बाई 4 जो कटेगा वो कट जाएगा, फिर यहाँ से ये आर स्क्वायर जो मेरे पास, ये देखो सोल्व होके तब जाके ये इतना आएगा। मतलब इस पूरे प्रोसीजर में डेफिनेटली आपका टाइम तो खराब होगा प्यारे बच्चे। और ये क्वेश्चन देखो 2003 टीजीटी के अंदर पूछा हुआ है। अब इस सवाल की ट्रिक हमने क्यों बनाई, क्या वजह थी कि हमने इसकी ट्रिक बनाई है, क्योंकि सेम टाइप का पैटर्न जो है वो पूछा जा रहा है। ये देखिए 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ था यूपी टीजीटी का, तो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इससे पहले भी कुछ और जो एग्ज़ाम होते हैं एएमयू टाइप के, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अदविन अंदाज में। ये देखिए भाई कि हम इन्हें कैसे करेंगे अदविन अंदाज में। तो देखो उसने ये बताया है हमको, चलो वो बताने से पहले हल्का सा मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बताना चाहूँगा। ये देखिए प्यारे बच्चे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे कि एक ये बहुत फेमस फार्मूला है cos 2x का, cos ऑफ 2x, ये क्या होता है, ये होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक बार तो मैं इसे खोल लेता हूँ साइन के टर्म में, एक बार ये खोल लूँगा कोस के टर्म में। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा cos 2x इक्वल टू, ये खोल लिया मैंने साइन के टर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्योंकि ये देखो बिकॉज ये तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है। कितना होता है वो, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जो कोस स्क्वायर हमने इसको पकड़ लिया, इसको वहाँ जाके छोड़ दिया तो घट जाएगा, ये आया। और एक ही यहाँ चिपका हुआ है, इसको भी चिपका रहने दो। अब एक ये है और एक ये है, कुल कितने हो गए बच्चे, ये 2 हो गए। तो अब ये देख लो भाई, एक और एक 2, तो आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे क्या है, ये कोस 2x है। इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वायर x और 1 माइनस कोस 2x। ठीक है भाई।
तो ये जो है काफ़ी अच्छा फार्मूला है कि 1 माइनस कोस 2x क्या होता है। ये ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत यूज होता है ये फार्मूला कि 1 माइनस कोस 2x कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ये जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है इस वाले एंगल का देखो यहाँ पे हाफ है, ये ध्यान रखना है, एंगल का जो है वो हमने हाफ लेके चलना है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर को खोल लिया। एक बार मैं क्या करूँगा, इस साइन स्क्वायर खोलूँगा हम कोस की टर्म में, वो तो खोल लिया। ठीक है, अब देखो नाउ एंड अगेन कोस 2x का फार्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब की बार ये खोल लूँगा कोस की टर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये खोल लिया साइन स्क्वायर एक्स, इसको पकड़े रहो उसको छोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अभी देखो कोस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो हो गए, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो है एक को मैं यहाँ ले आया, यहाँ मेरे पास क्या था कोस 2x, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x। ये भी काफ़ी फेमस फार्मूले हैं दोनों के दोनों कि भाई 1 माइनस कोस 2x क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस को हम क्या लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स। यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल का हाफ यहाँ होता है और 2 आ गया है दोनों में। अब ये देखो जहाँ सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन ऐसे सब्ट्रैक्शन और ऐसे ही साइन ध्यान रह जाएगा, यानी कि 1 माइनस ये क्या सब्ट्रैक्शन, एस बोले तो साइन और एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ ये देखिए प्लस, एक याद कर लो, दूसरे में तो अपने आप साइन का कोस हो जाना ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी मैंने आपको याद दिला दी। ठीक है, जिस बच्चे ने किया हुआ है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान होंगे। ये देखो कि कैसे आसान होंगे, ये देखो भाई माइनस जो साइन है, ये देखो जो माइनस जो साइन है इसका मीनिंग यानी कि मिनिमा, और जो प्लस जो साइन है उसका मीनिंग क्या है मैक्सिमा। प्लस का मीनिंग क्या है मैक्सिमा, बस। यानी कि माइनस वाले में क्या आया ये साइन आता है, और प्लस वाले में क्या आता है कोस आता है। ये हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया ना। अच्छा, और देखो ये 2 साइन स्क्वायर है 2 कोस स्क्वायर है। अब इसमें क्या होगा, ये देखो 2 की जगह जो भी हमारा फोर्स है मैक्सिमा या मिनिमा, अब हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो मैं आता हूँ उसके क्वेश्चन पे कि देखिए उस क्वेश्चन में जो है इसने क्या बताया था। क्वेश्चन में ये बताया था कि इफ़ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, ये हैं P और Q रिस्पेक्टिवली, कितने हैं P और Q रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये देखिए ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट है वो इसने P दिया हुआ है, और जो लीस्ट रिजल्टेंट है वो इसने Q दिया हुआ है। अब यहाँ से प्यारे बच्चे अदविन ट्रिक की शुरुआत हो चुकी है। अपनी आंखें खोल के ध्यान से देख लेना अगर अपना कीमती समय बचाना है तो। ये दिए हुए हैं कि भी ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ये दे रखे हैं। अब वो ये कहता है कि ये जो फोर्सेस थे हमारे पास, 2 फोर्स, और व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल, 2 फोर्स थे वे, जो भी ये 2 फोर्स थे। अब इनके जो बीच में जो भी एंगल है जो हम ये लेते हैं अल्फा, दिया हुआ है कि कितना है भाई 90 डिग्री दिया हुआ है। तब इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये देखो कि कैसे निकलेगा। आर स्क्वायर तो लेते ही हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो देखो भाई 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्रेटेस्ट था और यहाँ पे एक क्या है
लीस्ट है। ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें, यहाँ पे P है। तो ग्रेटेस्ट के लिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये जो P, तो जस्ट कर लीजिए, ये P का जो है हमारे पास यहाँ पे इसमें स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना ये कि 2 इसमें आओ प्लस वाले में, प्लस वाला ये है कि ग्रेटेस्ट वाला, तो आ जाएगा 2। ऐसे ही ये देखो ग्रेटेस्ट था तो ये P स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट है यानी कि जो बड़ा है, जो प्लस वाला साइन यानी कि प्लस माइनस, बड़ा वाला है तो उसमें कोस आएगा, प्लस में कोस और माइनस में क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये P स्क्वायर कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, ध्यान रखना कि एंगल का हाफ। उसके बाद प्लस ये क्या था, लीस्ट, तो वही Q स्क्वायर, इसमें क्या आएगा लीस्ट माइनस वाले में, इसमें साइन आएगा कि साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। बस आ गया आंसर। अब ये तो R, ये तो इसमें स्क्वायर में है तो यहाँ से R निकाल लो भाई, वादा क्या हो जाएगा इसका, अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा मेरे पास P से ये P स्क्वायर। तो देखिए ये कितना है मेरे पास, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, उसका स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2। अब की बार Q का स्क्वायर, साइन 45 कट गया ना इससे, ये कटे कितना आया 45, कटे कितना आया 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कि P स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और ये बाई 2, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी तो नहीं किया। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको ध्यान है कि भाई जहाँ ये 1 माइनस होता है ये तो वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स यानी कि एंगल का हाफ कर दिया, ये देखो साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। प्लस वाले में यानी कि जो बड़ी है उसमें कोस स्क्वायर आता है, कोस स्क्वायर और ये एंगल का हाफ, वही चीज़ यहाँ पे की है हमने। भाई ये हमारे पास क्या था, ये ग्रेटेस्ट था, बड़ा है तो क्या होगा, वही यानी कि बड़े के लिए कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, ये छोटा था तो वही ये साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, बस आ जाएगा आंसर। तो और देखो क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आए हुए हैं, तो उसके बाद फिर देखिए हाँ बाकी मैं आपको बता दूं वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग, जो भी हमारे ऐप पे बैच चले हुए हैं वो शुरू हो चुके हैं। और मेन बात ये है कि जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें आपका जो ये कोर्स जो आप दे रहे हो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, प्यारे बच्चे उस कोर्स में आपको 430 प्लस वीडियो लेक्चर जो हैं वो मिलेंगे और 100 प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनका आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चे अगर उसमें क्या है एक्चुअली में 8300 MCQ हैं, अगर वो 8300 MCQ अगर आप लिखने बैठ गए और पेपर में टाइम बहुत कम है फिर तो आप राइटर बन जाओगे, टीचर नहीं बन पाओगे। तो जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप ध्यान से देखो और जो नोट्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल के अपनी तैयारी बड़े आराम से कीजिए और अपना कीमती समय हर जगह बचाइए, क्योंकि समय आपका है, बचाना आपको है। आपका समय किस प्रकार से आपको यूज करना है वो ये फैसला आपके ऊपर है। कंटेंट आपको दमदार मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक तो आप जानते ही हो, एडमिन ट्रिक आर वेरी फेमस फॉर द कंपटीशन एग्जाम, जो आपका कीमती समय बचाती हैं। तो देखिए बच्चे ये जो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इस पे आते हैं कि ये इसमें जो है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। इसमें ये कहता है कि भाई द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट दैट द टू फोर्सेस P एंड Q हैव आर ऑफ मैग्नीट्यूड R एंड S। कितने हैं वे R एंड S। बस थोड़ा सा अपने आइडिया के लिए लिख लो कि जो ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट है वो हमारा R है और जो लीस्ट जो रिजल्टेंट है वो हमारा कितना है S है। फिर कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट
व्हेन दीज फोर्सेज एक्ट एट एन एंगल अल्फा। एंगल क्या है ये भी देख लो एक बार, एंगल क्या है उसका अल्फा। तो बस आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखो एक्चुअली में ये क्या बताना चाह रहा है, ये कहता है कि दो फोर्स थे भाई, एक फोर्स P है एक फोर्स Q है, ये फोर्स है एक P है और जो है एक फोर्स जो है हमारे पास Q है। उनका जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तो क्या है, यानी कि जब ये एक ही दिशा में हैं दोनों के दोनों P और Q, तो वो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास आ आया है। और जब ये इन जो दिशा है अगर वो अपोजिट है तो क्या बनेगा, इसका बनेगा लीस्ट रिजल्टेंट। अब ये कहता कि अगर ये एक ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड हैं, किस प्रकार के एंगल पे, कि व्हेन दिस फोर्सेज एक्ट एन एंगल अल्फा, बस अल्फा एंगल दिया हुआ है। तो देखो जो हमने बता सकते क्या बता हमने आपको, वेरी सिंपल, ग्रेटेस्ट फोर्स ये था तो ठीक है इसका स्क्वायर, और लिस्ट ये है तो कर लो उसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट लेके चलो। तो देखो ग्रेटेस्ट वाले में क्या आएगा भाई, बड़े वाले में कोस आएगा कि कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, एंगल मेरा अल्फा था, ये लीजिए एंगल का हाफ। ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट वाला किसमें साइन आएगा, तो ये लीजिए साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। बस आ चुका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आया मजा बच्चे। विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे अगर आप अद्विन ट्रिक लगाते हो और अपना कीमती समय बचाते हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ दिस इज़ द डेमो वीडियो ओनली, और लगभग हर चैप्टर की डेमो वीडियो ही मिलेंगी। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर सीखना है तो प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप का नाम है एडविन मैथ। तो फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज। क्या बोला कि ये बोला कि भाई एक तो ग्रेटेस्ट, जी लिख लो, ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड आर एफ एंड जी। अच्छा, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जो है वो दिया हुआ है इसने एफ, और जो लिस्ट जो रिजल्टेंट है वो इसने दिया हुआ है जी, यानी कि ग्रेटेस्ट ये बड़ा, लिस्ट ये छोटा। अच्छा ये तो हो गया भाई। अब कहता है कि इफ द टू फोर्सेज एक्ट एट एन एंगल 2 अल्फा, अगर ये दो फोर्स 2 अल्फा के एंगल पे, एंगल भी देंगे बीच का गिवन है, एंगल कितना है उनके बीच का 2 अल्फा, जो ये दो फोर्स थे जो हमने पहले पढ़े थे। तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब प्यारे बच्चे वक्त आ गया है कि अद्विन ट्रिक लगा दी जाए। अब वक्त आ गया है अद्विन ट्रिक लगा दी जाए। तो देखिए अंडर द रूट कर डालिए। बड़ा कौन सा था, ये देखो बड़ा तो f है, इसका स्क्वायर, छोटा कौन सा g है, उसका भी स्क्वायर। ठीक है, बड़े में क्या आएगा, कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ, एंगल ये था उसका हाफ। उसके बाद छोटा g है, इसके साथ आएगा ये साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ। बस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और सवाल का जो आंसर बच जाएगा। ये सवाल का आंसर है एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे, वेरी गुड। इस प्रकार से प्यारे बच्चे अपने कंपटीशन एग्जाम में अद्विन ट्रिक लगाइए और अपना कीमती समय बचाइए। ये जो है हमने कंप्लीट चैप्टर अपनी ऐप पे करवाया हुआ है, और जो है इसके एटलीस्ट कम से कम नियर अबाउट 45 के आसपास क्वेश्चन जो है उस पर डाले हुए हैं। और स्टैटिक्स की वीडियो जो है उस पर अब तक 16 वीडियो आ चुकी हैं, और पूरे कंटेंट को अद्विन अंदाज में ही आपको सिखाया हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक्स।